नमस्कार। गुड़गांव स्थित आइस स्केट हॉकी रिंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का एक मैत्री मैच आयोजित किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम को 21 से 26 मार्च तक इसी महीने चाइनीज ताइपे में होने वाले IIHF एशिया चैलेंज कप में भाग लेना है और उसी की तैयारी के सिलसिले में इस मैच का आयोजन यहाँ किया गया है। भारत की ही दो टीमें इंडिया ऑरेंज और इंडिया ब्लू के नाम से इस मुकाबले में शिरकत कर रही हैं। इस समय आक्रमण पर इंडिया ऑरेंज की टीम जो बाएं से दाएं अटैक कर रही है और इंडिया ब्लू की टीम राइट टू लेफ्ट अटैक कर रहे हैं। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम के 19 सदस्य हैं कुल मिलाकर के, जो इस मैच में दोनों टीमों में बटे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया एक मौका, रिवर्स फ्लिक से गोल करने में कामयाबी। इंडिया ऑरेंज की टीम ने खाता खोला है। ज़्यादातर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की जो सदस्याएं हैं वो जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख से आती हैं, जहां स्वाभाविक तौर पर इस खेल के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दिल्ली से भी हैं, जिन्होंने अभ्यास किया है इसी आइस स्केट हॉकी रिंक पर, आइस हॉकी रिंक पर, और इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर। IIHF एशिया चैलेंज कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी कराई है कोच अब्दुल हकीम ने। उसके अलावा भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को प्रशिक्षण दे रहे हैं कनाडा के शौमित दत्ता। इंडिया ऑरेंज लगातार अटैक पर, बैक पास से अपने खिलाड़ियों को तलाशने की कोशिश असफल। बहुत तेज रफ्तार से खेला जाता है आइस हॉकी का मुकाबला। आमतौर पर 6 खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर यूरोप में, कनाडा में बहुत ही प्रचलित। अच्छा गोल रक्षण। रफ्तार उतनी तेज नहीं भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की, जिस तेजी से मुकाबले खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अपनी पहचान बनाने की कोशिश है भारतीय टीम की। और उसी क्रम में इस मुकाबले का आयोजन, एक और रिवर्स फ्लिक की कोशिश, अच्छा प्रयास था गोलकीपर, लेकिन इंडिया ब्लू टीम की मुस्तैद हैं, खतरा टाला उन्होंने। और अब प्रत्याक्रमण, काउंटर अटैक इंडिया ब्लू का, बढ़िया कोशिश लेकिन कमजोर रिवर्स हिट। इंडिया ऑरेंज की गोलकीपर मुस्तैद हैं, कोई मुश्किल नहीं। तेज काउंटर अटैक, और जो प्रत्याक्रमण होते हैं बहुत तेज रफ्तार से होते हैं आइस हॉकी में, काउंटर अटैक्स, और टीमें अक्सर उसका फायदा उठाती हुई नजर आती हैं। यहां यही रणनीति इंडिया ऑरेंज टीम की। बढ़त अभी फिलहाल इंडिया ऑरेंज टीम के पास है 1-0 की। आइस हॉकी 1920 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय पदक स्पर्धा के तौर पर जिसे पहचाना गया, ओलंपिक खेलों में समावेश हुआ इसका, और विंटर ओलंपिक्स में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय स्पर्धा है। जो महाशक्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं, स्वीडन, फिनलैंड, रूस प्रमुख ताकत माने जाते हैं। गोलमुख के पीछे जाती हुई बॉल, इस बार अच्छी कोशिश। हेड जो है हॉकी स्टिक का फ्लैट होता है और बिल्कुल उससे चिपका करके आगे ले जाने की कोशिश की जाती है, गोलमुख में धकेलने की कोशिश। इंडिया ऑरेंज अटैक पर, लगातार सब्स्टिट्यूशन का भी नियम आइस हॉकी में लागू होता है, जैसे आजकल अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी में है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। लगातार खिलाड़ी जगह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, और खिलाड़ियों में भी परिवर्तन होता है। अच्छा डिफेंस है इंडिया ब्लू की गोलकीपर का, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। इस बार अच्छा मौका हो सकता था, फायदा उठाने में नाकामयाबी। एक और बढ़िया गोल, बहुत ही तेज हिट था, पलक झपकते ही गेंद गोलमुख के अंदर गई।
तो 2-0 की बढ़त इंडिया ऑरेंज को। मुकाबले की शुरुआत, क्या इंडिया ब्लू की टीम वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में, देखना दिलचस्प होगा। अभी तक जो दबदबा देखा गया है खेल पर वो इंडिया ऑरेंज का ही। गुड़गांव स्थित ये आइस हॉकी रिंक है जहां पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। कृत्रिम सुविधा एक उपलब्ध कराई गई है। बहुत बढ़िया अवसर था और उसका पूरा फायदा उठाया गया इंडिया ब्लू की ओर से। पहला गोल, अच्छा काउंटर अटैक था, अकेली खिलाड़ी आगे बढ़ी थी और अंततः उन्होंने स्कोरिंग का जो अवसर था उसका पूरा फायदा उठाया। एक और काउंटर अटैक इंडिया ऑरेंज की ओर से। सिर्फ गोलकीपर को बीट करना है लेकिन कामयाब नहीं उसमें। संभवतः हाइट एक इशू था। गेंद अगर तेज रफ्तार से स्कूप के अंदाज में फेंकी जाती तो शायद स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी या उसका मौका हो सकता था। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की सदस्याएं 2 टीमों में बट करके इस मुकाबले को खेल रही हैं। एक मैत्री मैच है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तैयारी के सिलसिले में, जिसका आयोजन 21 से 26 मार्च तक चाइनीज ताइपे में होना है, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। सबसे खास बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस मैच का आयोजन किया गया है। 2-1 की बढ़त। काउंटर अटैक पर इंडिया ऑरेंज, छोर बदला गया है दोनों टीमों का। इस समय इंडिया ऑरेंज जो है वो राइट टू लेफ्ट अटैक कर रहे हैं। दूर से कोशिश, लेकिन गोलमुख के पीछे जाता हुआ एक और अच्छा प्रयास जिसे फलीभूत किया इंडिया ऑरेंज की टीम ने। तो 3-1 की बढ़त। जो निर्णायक हैं इस मुकाबले के, उन्हें भी काफ़ी मुस्तैद रहना पड़ता है। इतनी तेज़ रफ्तार से खेल आगे बढ़ता है। कई बार अपने आप को बचाने के लिए वो जो साइड वॉल्स होती हैं उनके ऊपर अपनी जगह लेते हैं। कुल मिलाकर के बेहद दिलचस्प मुकाबला भारतीय महिला आइस हॉकी टीम के सदस्यों के द्वारा। इंडिया ऑरेंज शुरू से ही अपना दबदबा बनाए हुए, इसका फायदा भी उन्हें मिला है गोल के रूप में। 3-1 की बढ़त है टीम के पास। इंडिया ब्लू की ओर से कोशिश हुई है और डेफिसिट जो है, अंतर, उसे कम किया गया है। 1 गोल करने में कामयाबी। इंडिया ब्लूज इस समय बाएं से दाएं आक्रमण करते हुए, और इंडिया ऑरेंज शुरू से जिन्होंने होल्ड बनाए रखा है इस मुकाबले में, अभी भी बढ़त उनके पास। डोलमा, गेंद पर कब्जे की कोशिश थी उनकी। अच्छा रिफ्लेक्सेस, बहुत ही बढ़िया कोशिश थी। एक और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी इंडिया ऑरेंज के सामने, लेकिन असफल उसमें। काउंटर अटैक इंडिया ब्लूज का, बढ़िया इंटरसेप्शन इंडिया ऑरेंज की ओर से। बैक पास, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, जिसमें कामयाब होती हुई इंडिया ब्लूज की खिलाड़ी। सराहनीय प्रदर्शन। और जो 3-0 की बढ़त थी इंडिया ऑरेंज की, वो अब सिर्फ 1 गोल पर सिमट कर रह गई है। 3-2 का स्कोर। बढ़त हालांकि अभी भी इंडिया ऑरेंज के पास है। पहले हाफ में खेल चलता हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित ये मुकाबला गुड़गांव के आइस हॉकी रिंक पर कृत्रिम सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए। इंडिया ऑरेंज 3-2 से बढ़त बनाए हुए अच्छी वापसी की है इंडिया ब्लूज की टीम ने। काउंटर अटैक्स हुए हैं उनकी ओर से। इस बार भी बहुत बढ़िया मौका था, केवल गोलकीपर को बीट करना था, लेकिन ग्राउंडर
कई मर्तबा आपको वो नहीं दिला पाता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यानी एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। 3-2 का स्कोर हाफ टाइम के समय तक। आइस स्केट एक इकलौता आइस स्केटिंग रिंक है इंडिया में जहां खिलाड़ी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग पा सकते हैं पूरे साल। पिछले 4 साल से आइस स्केट ये पहल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग और आइस हॉकी प्रमोट हो इंडिया में, टीम्स बने, प्लेयर्स आएँ, कंपटीशन बढ़े। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिससे हम ये शोकेस करना चाह रहे हैं कि इंडिया में वो टैलेंट है, वो पैशन है, जहाँ बच्चे आके सीख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हम वुमेंस इंडियन नेशनल टीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिगर स्केटिंग, वुमेन फिगर स्केटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 19 खिलाड़ी लद्दाख से आए हैं जिन्होंने आइस स्केट पे आके प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग ली है और ये आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट द चैलेंज कप ऑफ एशिया इन ताइपाई। आइस हॉकी जो दुनिया में से सबसे फास्टेस्ट गेम और बहुत ही राफ जैसा माना जाता है, वो क्या में हम दर्शकों को ये खेल स्पेशली देखने में बहुत इंजॉय होता है, मज़ा आते है, क्योंकि इस खेल में धक्काबाजी होता है और बहुत फास्ट होते हैं और स्पेशली लद्दाख जैसे जगह में बहुत ही ठंडे इलाके है, मगर फिर भी वहाँ पे आदमी काफ़ी सारे इकट्ठे होकर ये मैच का इंजॉय लेते हैं। Being a woman, I'm extremely proud and honored that the Indian Nationals women's team, which is the first ever Indian women's team which has ever been formed, is performing an exhibition match at ice skate. It's a sheer privilege for us to witness this match which is going to change the sporting history of India. What is more exciting is that the Indian national ice hockey team, men's team, is here witnessing this match and cheering the women. I don't think there's anything more exciting for women than this for women. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, जिस हिसाब से मैंने आज ये मैच देखने के लिए, और ये मेरी विशेज़ है इनको कि ये चाइना जाए और हमारे लिए वहाँ विन करके आए हमारा। दूसरे हाफ का खेल शुरू। इंडिया ब्लू दाहिने से बाएं आक्रमण करते हुए और इंडिया ऑरेंज इस समय उनके हाफ में खेल चलता हुआ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इंडिया ऑरेंज के खिलाड़ी। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम इस महीने के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चाइनीज ताइपे में आयोजित किया जाएगा। उसी की तैयारी के सिलसिले में ये मुकाबला यहाँ पर गुड़गांव में आयोजित किया गया है। भारतीय टीम को प्रशिक्षण देने का दायित्व संभाला है अब्दुल हकीम ने, जो टीम के कोच हैं। टीम की कप्तान हैं रिनचेन डोलमा, जिन्होंने कुल मिलाकर के इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल करने में भी कामयाबी हासिल की है, अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाए हैं। इंडिया ऑरेंज के पास बढ़त, लेकिन इंडिया ब्लू का आक्रमण, अच्छा आरक्षण, अच्छा डिफेंस, काउंटर अटैक तेज रफ्तार से, और
मुश्किल वही कि जब आप एक फीबल ग्राउंडर लगाते हैं तो वहाँ पर स्कोरिंग की जो उम्मीद है थोड़ी सी कम हो जाती है। आइस हॉकी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से खेला जाने वाला खेल, उसके बाद हैंडबॉल का नंबर आता है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया 1920 के दशक में ओलंपिक्स में इसे शामिल किया गया और एक मेडल इवेंट, एक पदक स्पर्धा के तौर पर विंटर ओलंपिक्स में आइस हॉकी बहुत ही लोकप्रिय, विशेष तौर पर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के देशों में जहां पर कोल्ड क्लाइमेट बहुतायत है। गोल करने की भरसक कोशिश इंडिया ऑरेंज की, विफल किया उसे गोल टेंडर ने। हाफ टाइम तक इंडिया ऑरेंज ने 3-2 की बढ़त बना रखी थी। क्या इस दूसरे हाफ में अपनी बढ़त को कंसोलिडेट कर पाएगी इंडिया ऑरेंज की टीम, देखना दिलचस्प होगा। इंडिया ऑरेंज के पाले में गेंद उनके हाफ से इंडिया ब्लूज के हाफ में ट्रैवल करती हुई, तेज रफ्तार से गेंद को लेकर के आगे बढ़ती हुई खिलाड़ी इंडिया ऑरेंज की बढ़िया कोशिश थी लेकिन गोलकीपर को बीट नहीं कर पाई और काउंटर अटैक, बहुत ही बढ़िया स्लाइडिंग टैकल, तारीफ के काबिल। एक और अच्छा मौका, बहुत ही बढ़िया रिवर्स फ्लिक पर गोल निकाला है, तारीफ के काबिल प्रदर्शन। लगातार अभ्यास आपको हर खेल में आगे पहुंचा सकता है और आइस हॉकी उसका अपवाद नहीं है। तो बढ़त अब इंडिया ऑरेंज की 3-2 से हो चुकी है 4-2। एक और गोल करने में कामयाबी, एक के बाद एक जल्दी जल्दी गोल किए इंडिया ऑरेंज की टीम ने। हाफ टाइम पर 3-2 लेकिन फिलहाल 5-2 की बढ़त उनके पास। इंडिया ब्लूज को जरूर कुछ ना कुछ खास करके दिखाना होगा, लेकिन एक और काउंटर अटैक की कोशिश में असफल होती हुई इंडिया ऑरेंज के खिलाड़ी, गेंद छिनी उनसे। प्रत्याक्रमण, गोल मुख के पीछे कब्जे के लिए संघर्ष। गुड़गांव का आइस स्केट आइस हॉकी रिंक, जहां पर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम के 2 टीमों के दरमियान ये मैच चल रहा है। बैक पास लेकिन वो मिस पास में बदलता हुआ।